हेलो, स्वागत है आपका जूस पर। और आज हम करने जा रहे हैं मानचित्र कार्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पाठ से, जिसके अंदर आज हम जो है प्रमुख पतनों को या यूं कहें कि बंदरगाहों को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रमुख जो है बंदरगाह जो है वो है कांडला। कांडला जो है गुजरात राज्य के अंदर है। तो चलिए देखते हैं कांडला गुजरात राज्य के अंदर हमें कहाँ पर भरना है, फिल करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है गुजरात राज्य जो कुछ इस तरह से है। तो हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इस तरह से ऐसे कर कर जो है, और ये ऐसे जो है, और फिर ऐसे करके जो है ये जा रहा है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये जो नीचे को जो झुका हुआ है, तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ झुका हुआ है बिल्कुल जड़ में, क्योंकि जो ये जो बंदरगाह होते हैं ये बिल्कुल जो है समुद्री तट पर होते हैं। तो हमें जो भी बिंदु लगाना है वो बिल्कुल जड़ में लगाना होगा। तो यहाँ पर जो है हमें बिल्कुल जो है एक लगा देना है, एक जो है ये जो झुका हुआ है यहाँ पर ही लगा देना है हमें एक डॉट। और ये जो डॉट ही हो जाएगा हमारा कांडला, जो कि एक मुख्य बंदरगाह है गुजरात राज्य के अंदर। जो हमारा अगला जो बंदरगाह है वो है मुंबई। मुंबई जो है महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। तो चलिए देखते हैं महाराष्ट्र राज्य के अंदर मुंबई को हमें कहाँ लगाना है। तो हम कई बार जो है मुंबई को लगा चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो तटीय इलाका है जो महाराष्ट्र का है, ये कुछ इस तरह से ऐसे करके कर्व लेता हुआ जो है आगे को बढ़ रहा है, फिर हल्का सा कर्व लेता हुआ आगे को बढ़ रहा है। और जो यहाँ पर जो ये कर्व ले रहा है, यहीं पर जो है हमें जड़ में जो है यहीं पर एक जड़ में जो है लगा देना है हमें डॉट। और ये जो डॉट ही हो जाएगा हमारा मुंबई, जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक मुख्य बंदरगाह है। तो चलिए देखते हैं मैप के अंदर। तो एक हमें जो है यहाँ पर ही लगा देना है डॉट, और ये जो डॉट ही हो जाएगा हमारा मुंबई हो जाएगा, जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक मुख्य बंदरगाह है। तो हमारा अगला जो बंदरगाह है वो है मारमागांव। मारमागांव जो है गोवा के अंदर है। तो चलिए देखते हैं गोवा के अंदर हमें मारमागांव कहाँ लगाना है। तो मारमागांव लगाने के लिए जो है गोवा है, तो बिल्कुल जो है गोवा जो ये जो है इसी के जो है जड़ में यहाँ पर लगा देना है एक डॉट। और ये डॉट ही जो है हो जाएगा हमारा मारमागांव, जो गोवा राज्य के अंदर एक मुख्य बंदरगाह है। तो चलिए देखते हैं मैप के अंदर। तो हमें यहाँ पर लगा देना है एक डॉट, और ये जो डॉट ही हो जाएगा हमारा मारमागांव हो जाएगा। और मारमागांव जो है गोवा के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह है। तो हमारा अगला जो प्रमुख बंदरगाह है वो है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर जो है हमारा कर्नाटक राज्य के अंदर है। तो चलिए देखते हैं न्यू मंगलोर जो है हमारा कर्नाटक में कहाँ पर है। तो हमें देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो है एक यहाँ पर जो है एक कर्नाटक है, और इधर जो है केरल है। और केरल और कर्नाटक को विभाजित करती हुई एक रेखा जो है ऐसे जा रही है। तो हमें यहीं पर जो है केरल और कर्नाटक को जो विभाजित करती हुई रेखा जा रही है, तो यहाँ पर जो है इधर जो है हमें जो है यहाँ पर जो है इस तरह से जो शेप बनेगी, तो यहीं पर जो है हमें लगा देना है एक डॉट। और ये जो डॉट ही हो जाएगा हमारा न्यू मंगलोर हो जाएगा, जो कर्नाटक राज्य के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है पतन है। तो चलिए देखते हैं मैप के अंदर। तो यहाँ पर लगा देनी है हमें एक डॉट, और ये जो डॉट ही हो जाएगी हमारी न्यू मंगलोर हो जाएगी, जो न्यू मंगलोर जो है कर्नाटक राज्य के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है हमारा बंदरगाह है। तो हमारा अगला जो प्रमुख बंदरगाह है वो है कोच्चि। कोच्चि जो है केरल के अंदर है। तो देखते हैं केरल के अंदर कोच्चि हमें कहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इधर की तरफ, तो कुछ इस तरह से जो है हमारे केरल का जो ये तटीय क्षेत्र है, और इस तरह से जो है ये जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो कर्व ले रहा है, तो यहीं पर लगा देनी है हमें एक डॉट। और ये जो डॉट ही जो है हमारी हो जाएगी कोच्चि, जो केरल के अंदर एक प्रमुख बंदरगाह है। तो चलिए देखते हैं मैप पे। तो यहाँ पर जो है हमें जो है लगा देनी है एक डॉट, और ये जो डॉट ही हो जाएगी हमारी कोच्चि, जो केरल के अंदर एक प्रमुख बंदरगाह है। तो हमारा अगला जो प्रमुख बंदरगाह है पतन है वो है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु राज्य के अंदर है। तो चलिए देखते हैं तूतीकोरिन को तमिलनाडु राज्य के अंदर हमें कहाँ पर लगाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो भारत का बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो छोर है, यहाँ पर ही जो है हमें इसको देखना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये है, इस तरह से जाता हुआ कर्व लेता हुआ ये आगे को बढ़ रहा है। इसके एक छोर के अंदर इधर की तरफ जो है पश्चिम की तरफ जो है हमारा है जो है केरल, और इधर की तरफ जो है हमारा है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यहीं पर जो है हमें इधर की तरफ जो कर्व लेता हुआ जो है ये जो जा रहा है, तो इसी के जो है नीचे थोड़ा सा जो कर्व लेती हुई जो लाइन जा रही है इस तरह से, तो इसी के जो है यहाँ पर थोड़ा नीचे यहाँ पर लगा देनी है एक डॉट। और ये जो डॉट हो जाएगी हमारी तूतीकोरिन हो जाएगी, जो तमिलनाडु राज्य के अंदर प्रमुख बंदरगाह है। तो चलिए देखते हैं मैप पर। तो हमें यहाँ पर जो है एक लगा देनी है डॉट, और यह डॉट ही हमारी हो जाएगी तूतीकोरिन, जो तमिलनाडु राज्य के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है हमारा बंदरगाह है।
तो हमारा अगला प्रमुख बंदरगाह जो है वो है हमारा चेन्नई। चेन्नई भी जो है हमारा जो है तमिलनाडु राज्य के अंदर है। तो तमिलनाडु राज्य के अंदर देखते हैं चेन्नई को हमें कहाँ लगाना है। तो ये वाला जो क्षेत्र है जो कुछ इस तरह से है, जो यहाँ पर जो है हमारा आंध्र प्रदेश है और इधर जो है हमारा तमिलनाडु है। तो यहीं पर जो है हम देखेंगे तो यहाँ पर ही जो है हमें बिल्कुल तटीय क्षेत्र पर जो है एक लगा देनी है डॉट। ये डॉट ही जो है हमारी हो जाएगी चेन्नई, जो तमिलनाडु राज्य के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है हमारा बंदरगाह है। तो हमारा अगला जो प्रमुख पतन है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो चलिए देखते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर हमें विशाखापट्टनम कहाँ पर लगाना है। तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का अगर ये वाला हिस्सा देखेंगे आप, समुद्री तट से लगा हुआ ये हिस्सा देखेंगे तो इस तरह से है कुछ, एक जो है रेखा जा रही है, एक लाइन जा रही है इस तरह से, और ये थोड़ा सा ऊपर को जो है उठती हुई कर्व लेती हुई और ये फिर जो है इस तरह से जा रही है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर को उठती हुई ये वाला हिस्सा है और ये जो नीचे का ये वाला हिस्सा है, यहीं पर जो है हमें एक जो है इसी के पास ही लगा देना है नीचे की तरफ को एक डॉट, और ये डॉट ही हो जाएगा हमारा विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है हमारा पतन है। तो चलिए देखते हैं मैप के अंदर। तो मैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमें जो है यहाँ पर एक लगा देनी है डॉट। ये डॉट ही जो है हो जाएगी हमारी विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश के अंदर महत्वपूर्ण हमारा जो है पतन है। तो हमारा अगला जो प्रमुख बंदरगाह है वो है पारादीप। पारादीप जो है ओडिशा राज्य के अंदर है। तो ओडिशा राज्य के अंदर देखते हैं पारादीप हमें कहाँ लगाना है। तो ये हमारा जो है ओडिशा राज्य है। ओडिशा राज्य के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देखेंगे कि कुछ इस तरह से जो है हमारी लाइन जा रही है, ऐसे कर कर ऊपर को उठ रही है और फिर ऐसे जा रही है। तो ये जो ऊपर को उठती हुई लाइन है, ये जो ऊपर को उठती हुई लाइन है, इसी की जो है नीचे, बिल्कुल नीचे जो है हमें लगा देना है यहाँ पर एक डॉट, और ये डॉट ही हो जाएगा हमारा पारादीप, जो ओडिशा राज्य के अंदर एक प्रमुख पतन है, बंदरगाह है। तो चलिए देखते हैं मैप के अंदर। तो हमें यहाँ पर लगा देनी है एक डॉट, और ये डॉट ही हो जाएगी हमारा पारादीप, जो ओडिशा राज्य के अंदर प्रमुख पतन है। तो हमारा अगला प्रमुख पतन जो है वो है हल्दिया। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर हल्दिया कहाँ लगाना है। तो बहुत ही आसान है हल्दिया को पश्चिम बंगाल के अंदर लगाना। आपको देखना है इधर, इधर जो है हमारा एक तरफ है ओडिशा और दूसरी तरफ है हमारा पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारी पूरब की तरफ से जो है ये समुद्री तटीय रेखा जा रही है, और ये जो है आगे बढ़ती हुई पश्चिम बंगाल के अंदर तक जा रही है। तो यहाँ पर ही आपको जो है ये जो पश्चिम बंगाल के अंदर तक बढ़ती हुई जा रही है, उसके बाद ऐसे ये वापस जाके इस तरह से जा रही है। यहाँ पर जो है ये ऊपर को जब उठ रहा है भाग, इसी की जो है ऊपर, बिल्कुल ऊपर एक लगा देना है डॉट, और ये जो डॉट ही हो जाएगा हमारा हल्दिया, जो पश्चिम बंगाल के अंदर एक महत्वपूर्ण पतन है। तो चलिए देखते हैं मैप के अंदर। तो हमें यहाँ पर लगा देनी है एक डॉट, और ये डॉट ही हो जाएगी हमारी हल्दिया, जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो है एक महत्वपूर्ण जो है हमारा पतन है।